हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताने जा रही हूँ। जब हम स्वेटर बनाते हैं तो उसकी बाजू जब बना लेते हैं तो उसकी घटाई कैसे करें, आइए देखते हैं। ये मैंने पूरी स्लीव्स बना रखी है। ये इसकी लंबाई मेरी पूरी हो गई जितनी आपकी बाजू हो। और बाजू में एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम कितना बड़ा डालें। हमेशा याद रखिए दोस्तों, स्वेटर का जो लंबाई होता है आप वही डालिए, क्योंकि हाथ हमेशा उसके बराबर होता है। उससे छोटा तो बिल्कुल मत डालिएगा। अगर आपका बड़े आदमियों का है तो 1-2 इंच आप बड़ा कर सकती हैं, लेकिन कम से कम जो स्वेटर का लेंथ होता है, जो जहां से हम स्वेटर्स के आर्म होल की घटाई करते हैं, कम से कम ये पूरी लंबाई इतनी बड़ी आप कम से कम डालिए। और जब आपकी लंबाई पूरी हो जाती है तो फिर आप देखिए, ये मैंने अपनी बाजू की पूरी लंबाई कर ली है। अब इसकी यहां से कटिंग होगी और वो लगातार हो जाएगा। ये देखिए, ये आइए मैं शुरू में से बड़ा बाजू, आप जब भी बॉर्डर से बाद ये हमेशा साइड से बढ़ता जाता है। और साइड से इस तरह से नहीं, एक मैं यहाँ फंदे बढ़ाती हूँ, एक यहाँ, यानी दोनों साइड से हमेशा सीधी सिलाई में और उल्टी प्लेन। इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते पूरे यहाँ तक, मैंने यहाँ तक बढ़ाया है। ये मेरे बच्चों का है और 10 साल का है, तो मैंने इसमें 70 फंदे डाले। आप बड़ों का बना रही हैं तो कम से कम 80 फंदे डालिए। हाँ, अगर 1 से 5 तक के बच्चों का है तो आप 60 फंदे भी डाल सकती हैं। 60 में मैक्सिमम हो जाता है। आप उसके बाद उसकी, और तब तक एक यहाँ भी बढ़ा है और एक यहाँ भी, यानी दोनों साइड से। स्टार्टिंग में मैं यहाँ बढ़ाऊंगी, फिर आप बिनते बिनते आपके यहाँ बढ़ेगा। दोनों साइड सीधी साइड में बढ़ेगा और उल्टी साइड से बिल्कुल नहीं। और इसी तरह आप बनाते हुए पूरी लंबाई पूरी कीजिए। आइए मैं बढ़ाना बताती हूँ। ये देखिए, मेरा बॉर्डर तैयार है। मैंने बच्चों का बनाया है तो इसलिए 40 फंदे ही हैं इसमें। बढ़ाने का तरीका देखिए, पहले फंदे हम इस तरह से प्लेन उतारना बनाना, जो आपका मन है वो कीजिए। दूसरी में देखिए, ये सीधा जो है, इसके एक नीचे गिरे हुए ही फंदे को मैं ऊपर इस तरह से डाल देती हूँ सिलाई पे। ये बहुत आसान तरीका है फंदे बढ़ाने का। और इस तरह से इसे एक बना देती हूँ। बस ये मेरे 2 घर बन गए और इसमें एक बढ़ गया। फिर तीसरा प्लेन सीधी बना लूंगी और इसी तरह ये प्लेन बनाते हुए चली जाऊंगी। और इसी सिलाई में मुझे लास्ट में बढ़ाना है। आप ये देखिए, बाकी बीच का जो डिजाइन हो, पैटर्न हो, जो आपने सेट किया हो वो बनाइए। लेकिन जिस सिलाई में हम स्टार्ट में यहां बढ़ाते हैं, उसी सिलाई में मुझे लास्ट में बढ़ाना होगा। और ये आप जो भी डिफरेंस आप ध्यान रखें, 5 सिलाई, 6 सिलाई या 7 सिलाई, जो भी आपको, उतनी ही दूरी पे बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पहले इसमें बढ़ा दूंगी दोनों साइड से, तो इसके बाद मैं 6 सिलाई बनाऊंगी, फिर 7वीं में दोनों साइड से इसी तरह से बढ़ेगा। आप बढ़ाने का तरीका एक बार फिर से देखिए। ये मेरा लास्ट आ गया इसी सिलाई का। स्टार्टिंग में एक बनाने के बाद, लेकिन ये लास्ट में एक जब बचा हो, देखिए इसके नीचे एक ये गांठ सा पड़ा हुआ, इसी को मैं इस तरह से उठा के इस सिलाई पे रख दूंगी और फिर इसे सीधी बना रही हूं तो सीधी इस तरह से बना लूंगी और इसे फिर प्लेन बना दूंगी। स्लीव्स जब भी हम बनाते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिए, बड़ों का बनाए, बड़ों को या बच्चों का, किसी में भी इसका सेम यही स्टाइल होता है कि आप दोनों साइड एक ही सिलाई में बढ़ाइए। 6 सिलाई का डिफरेंस रखिए, 7 का रखिए या 5 का रखिए। आप फिर 5 सिलाई के बाद जब मैं सीधी साइड से आऊंगी तो फिर यहां भी और यहां भी, उल्टी साइड तो फिर प्लेन उल्टा बनाना है। और इसी तरह से उल्टा में तो मुझे कुछ करना ही नहीं, क्योंकि मैंने सीधे में दोनों साइड बढ़ा दिया है। तो इसी तरह बनाते हुए चली जाऊंगी। इसी तरह से ये मेरा बाजू बनेगा। आप 1 से 5 साल के बच्चों तक में 40 ही रखें, क्योंकि फिर ये लूज हो जाता है। लेकिन अगर आपका बढ़ता बच्चा है 12 साल 14 साल, तो फिर आप 50 कर दीजिए
और बड़ों में भी 50। लेकिन अगर बहुत हेल्दी आदमी है तब आप 55 फंदे भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों में ये 40 काफी है, क्योंकि ऊन थोड़ा फैलता है। अभी देखने में टाइट लगेगा लेकिन बाद में ढीला हो जाएगा। और यही स्लिप्स की बढ़ाने का तरीका यही है, दोनों साइड से बढ़ाते आप चले जाइए और इसी तरह बिनते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बॉर्डर से स्टार्ट करके इन दोनों साइड में बढ़ाया, फिर यहाँ यानी बढ़ाते बढ़ाते टोटल मैंने 70 फंदे कर लिए हैं, क्योंकि ये पतला दुबला बच्चा है। और 75 या 70 फंदे आप 10 साल के बच्चों में तो कर सकते हैं। इसके कटिंग का बहुत ही आसान तरीका है। ये मेरी लंबाई पूरी हो गई, और आप लंबाई पूरी करने के बाद कटिंग इस तरह से करिए। स्टार्टिंग में मुझे 2 फंदे घटाने हैं। एक मैंने बनाया, 2, एक, फिर मैं दूसरा भी इसे बनाऊंगी, 2, मेरे 2 फंदे घट गए। फिर मैं प्लेन बनाती चली जाऊंगी। बढ़ाने में मैंने यहाँ बढ़ाया था और इसी सिलाई के लास्ट में यहाँ, लेकिन घटाने में यहाँ मैंने घटाया, फिर दूसरी सिलाई के स्टार्ट में घटाऊंगी। आइए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी सिलाई की लास्ट आ गई है, पर मुझे यहाँ लास्ट में नहीं घटाना, बढ़ाने के जैसा बिल्कुल नहीं घटाना है। ये पूरी सिलाई में कंप्लीट कर लूंगी। फिर आप देखिए दूसरी सिलाई के स्टार्ट में, यहाँ मैं स्टार्ट में 2 फंदे फिर यहाँ भी घटाऊंगी। घटाने का वही तरीका है, 1, फिर मैंने दूसरा बनाया, 2। अब ये पूरी तरह से प्लेन ही बनेगा। फिर हम उधर से स्टार्ट करेंगे तो वहां घटाएंगे। ये मेरा लास्ट हो रहा है उसी सिलाई की। ये देखिए मैंने फर्स्ट बार तो 2 फंदे घटाए, अब मैं हमेशा एक ही घटाऊंगी, जो डायरेक्ट इस तरह से 2 फंदे को एक घटाऊंगी, बस। ये मेरा हो गया, पहली बार 2 फिर 1, और यही एक एक करते हुए मैं, जब तक मुझे बीच में इतने फंदे नहीं बचेंगे, ये काउंट कर लूंगी मैं, जितने बचेंगे तब तक मैं घटाते चलूंगी। और यहाँ भी मुझे लास्ट में नहीं घटाना, फिर जो स्टार्ट करूंगी स्टार्टिंग में। एक चीज आप याद रखिए, बढ़ाने में दोनों साइड सीधी सिलाई में बढ़ता है दूसरी सिलाई, लेकिन घटाने के टाइम हम स्टार्ट में करते हैं। इधर से स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं 1 घटाऊंगी, यहाँ फिर 1 फिर 1, इसी तरह करते हुए आगे बढ़ते चली जाऊंगी। ये देखिए मैंने पूरे स्लिप्स की कटिंग कर ली है। ये मेरा पूरा स्लिप्स है, और ये देखिए इसकी कटिंग। 10 फंदे मैंने इधर, वही एक एक स्टार्टिंग में जो मैंने यहाँ और स्टार्ट में यहाँ 10 इधर और 10 इधर घटाया। जब आप छोटे बच्चों का बाह बनाते हैं तो उसमें बहुत कम फंदे होते हैं, तो आप 5 घटा सकते हैं और इतना दूर प्लेन बिना घटाए हुए भी प्लेन बना सकते हैं। और बड़ों में इससे भी ज्यादा, जैसे 12 फंदे या 13 फंदे कुछ भी आप घटा सकते हैं। लेकिन जब हम बंद करेंगे बाजू को तो फिर कैसे करेंगे? ये मेरा स्वेटर है, स्वेटर का एक गद्दा है, ये बीच का पोर्शन है। यहां से ये जो इसकी पूरी जो चौड़ाई है, इसका भी एक अंदाज से, सिलाई से उतारने से पहले, हमें बंद करने से पहले थोड़ा अंदाजा तो लगाना पड़ेगा। बीच में रख के, जैसे ये मेरा बीच ये हो रहा है, यहां से इस कंधे का जो जोड़ है यहां, अब आप देखिए मेरा बाजू घटाया हुआ यहां तक है, ये पल्लों का,
और इसकी कटिंग यहाँ तक की हुई। अब हम इस दोनों छोर को इस तरह से पकड़ेंगे और एक अंदाजा लगाएंगे। ये देखिए तिरछा करके अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ तक देखिए पूरा लगभग में हो रहा है। ये देखिए यहाँ से इस छोर को पकड़ के ये थोड़ा इस सिलाई करते हुए भी हमें फैलाना पड़ता है ताकि ये लूज ना हो जाए। और इसे बंद कर, तो इसी अंदाजा से लगा करते हुए हम एक तरह से समझ में आ जाएगा कि ये मेरी बाजू की कटिंग पूरी हो चुकी है। और हम अब इसे बंद कर दें। बंद करने का भी इसका एक तरीका है। बंद हमेशा हम टाइट नहीं करेंगे, जैसे स्वेटर बनाते हैं, हल्का लूज, ज्यादा लूज भी नहीं ताकि बहुत फैल जाए, लेकिन हल्का हल्का। आप ये देखिए मैं बंद कर रही हूँ। बंद करने का तो वही प्रोसेस है, एक उतारा दूसरे से इस तरह से निकाला, लेकिन हल्का सा हाथ को हम ढीला रखेंगे ताकि अगर ये टाइट भी हो जाए तो फैला के सिल सके, क्योंकि बाजू इसी तरह से होता है। आप इसे ज्यादा ढीला रख देंगे, इस पोर्शन को ज्यादा ढीला कर देंगे तो बाद में स्वेटर धोने के बाद एक तो ऊन ऐसे फैलता है और ज्यादा फैल जाएगा। और फंदे कटिंग का सेम प्रोसेस है बड़ों में बच्चों में, लेकिन जितने बीच में होते हैं आप अंदाजा से, जैसे मैंने ये 10 साल के बच्चे तक में 10 किया है, आप बड़े आदमी बना रहे हैं तो 12 फंदे 13 फंदे घटा सकती हैं। और छोटे बच्चे का है तो 5 भी घटा दीजिए। और उसके बाद ये थोड़ा दूर प्लेन बना के इस तरह तक तिरछा होना चाहिए, वरना वो सेट नहीं करेगा। 5 फंदे घटाइए और छोटे दूर थोड़ी दूर प्लेन बना दीजिए, तो इसी तरह तिरछा कटिंग हो जाएगी अपने आप। और इसको बंद करने में भी हमेशा ध्यान रखिए, बहुत टाइट हमें नहीं बंद करना है, थोड़ा ढीला बंद करना है ताकि सिलाई के वक्त सही रहे। ये देखिए ना मेरा ज्यादा टाइट है ना मेरा ज्यादा लूज है। हल्के हाथों से आप इसे बंद कीजिए। बंद तो उसी तरह कर रही हूँ पर थोड़ा थोड़ा लूज है, जैसे हम और स्वेटरों को बंद करते हैं उसके बनिस्पत ये हल्का सा ढीला है। इसी तरह पूरे जितने भी फंदे ऊपर बचे हैं। और इसे हमें बंद करने का भी वही अपने स्वेटर के पीछे वाले पल्ले से नापने के बाद ही एक अंदाजे से ही हमें बंद करना होगा। और इसी तरह इस तरह से मैं पूरा बंद कर देती हूँ। मेरी स्लिप्स की कटिंग पूरी हो गई, ये देखिए। अभी मैं स्वेटर से सेट करके दिखाती हूँ। ये स्वेटर के ये बीच की सिलाई है कंधों की। हम इस बीच का सिलाई को, ये जो कटिंग है इसके आखिरी छोर को इस तरह से पकड़ के इस तरह फोल्ड के ये बिल्कुल बीच में मैं पकड़ूंगी। ये देखिए यहां से इसे पकड़ के, और ये कंधे, जहां ये कंधे जुड़े हुए हैं स्वेटर के, इसका भी बीच का ये दोनों पकड़ाएगा। और ये जो मैंने स्लिप्स की कटिंग की थी, आर्म होल्स कटिंग, ये पल्लों की आर्म होल्स कटिंग है और ये स्लिप्स की कटिंग, दोनों छोड़ के पकड़ के सिलाई भी इस तरह होगी। और आप ये देखिए मैंने इस तरह से घटाई है, हल्का सा लूज भी है और ये फैल के दोनों पल्ले पूरे हो रहे हैं। इस तरह इसकी सिलाई होगी और ये पूरे भी हो चुके हैं। आपको ये स्वेटर से नापने का तरीका भी कि मैं कैसे बंद करने से पहले कैसे उसे उतारूं, ये पता चल गया। ये देखिए मेरा पूरा स्लिप्स है। और आपकी इसकी चौड़ाई देखिए, इसकी चौड़ाई कभी कभी ये होता है कि मैं कितने फंदे पे इसे बंद करूं। जैसे मैंने 70 फंदे रखे थे इसके, ये 10 इयर्स के बच्चों का था, इसलिए अगर आपको ऐसा सस्पिशन होता है तो आप ये जब बनाते हैं तो उस समय ये फोल्ड करके भी इसकी चौड़ाई देख सकते हैं कि बच्चे के हाथ में आ जाएगा या नहीं। इस तरह से अगर इससे पतले बच्चे हैं तो इतना कम करके फंदे आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने फंदे, क्योंकि ये ऊन हमेशा फैलता है तो कपड़ों के हिसाब से ये लूज हो जाता है अपने आप। इस तरह से देखिए अंदाजा आ जाता है कि बच्चों के हाथ में आएगा या नहीं। आप उस अंदाजा से भी ये रख सकते हैं कि 70 रखने हैं
75 रखने हैं या बड़ों में 80 रखने हैं, इस हिसाब से। इस तरह से ये मेरा पूरा स्लिप्स बन जाता है। इसकी कटिंग भी पूरी हो जाती है। और ये एक बार फिर से देखिए कटिंग। अगर ये मेरे कटिंग करने का तरीका आपको आसान और इजी लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।